हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपको चाहने वाले बहुत हैं। तो बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले हो सकते हैं। इस बात की भनक से, इस बात से किसको मिर्ची लग रही है, ये बात किसको सहन नहीं हो रही है कि आपको भी चाहने वाले, आपको भी पसंद करने वाले, आपकी भी प्रशंसा करने वाले लोग हो सकते हैं। तो किसको किसको लग रही हैं मिर्चें, तो इसी बात का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाती है तो आपकी स्त्री पुरुष यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और एनर्जी को पिक करके ही यहाँ पर रीडिंग की जाती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए। उससे पहले मैं बता दूं, जो नंबर आपको दिख रहा है थंबनेल पे और डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है, ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बहुत आवश्यकता है फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं, आप वहाँ पर देख लो। अगर 1 क्वेश्चन लेना है तो उसके लिए आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तभी आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, सिंपल कॉल नहीं करेंगे। कार्ड शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों को मिर्ची लगती हुई नज़र आ रही है। आपके जो बढ़ते हुए कदम हैं लोग नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी उनको ये बात सहन नहीं हो रही है जिस प्रकार से आपने कदम उठाए हैं। अच्छा, आपकी भी मुझे एक चीज़ दिख रही है, आपने कदम तो उठा लिए हैं लेकिन कहीं ना कहीं लगाम पकड़े हुए हैं अपने विचारों की। अपने, जैसे कहते हैं ना, एक घोड़े पे इंसान सवार होता है और घोड़ा आगे तो बढ़ा देता है, फिर लगाम कस देता है कि आगे ना बढ़ पाए। तो एक जगह आप ना बढ़ भी रहे हो, लोगों को तो ऐसा लग रहा है आप दौड़ लगा रहे हैं ज़िंदगी की, आप कहीं आगे निकले जा रहे हैं, लेकिन आपने लगाम थाम रखी है। आप बहुत ही आराम से कदम बढ़ाना चाहते हैं, आप उड़ना नहीं चाहते हैं, आप दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं। और ये आपकी कहीं ना कहीं समझदारी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी जल्दी जो दौड़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाता है इंसान, वो कहीं ना कहीं थक जाता है। जैसे कि खरगोश और कछुए वाली आपने कहानी तो हर किसी ने बचपन से सुनी है ना। तो खरगोश अपने ही अहंकार में दौड़े ही जा रहा था, दौड़े ही जा रहा था। तो ये अहंकार आपके अंदर नहीं है। आप कछुआ भी नहीं हो कि धीरे 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 इतनी धीमे चाल चल रहे हो, नहीं नहीं। देखो, आप अपनी रफ्तार को सामान्य रखना चाहते हैं तो आपने दौड़ तो लगाई है शुरुआत में, किसी जोश से, किसी बातों से आगे बढ़ने की ठानी और आप एकदम से निकल पड़े कि हाँ अब बस मुझे करना है। लेकिन इस टाइम आपने लगाम लगाई है और बहुत ही धीमी रफ्तार से आप बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते कि ज़िंदगी की भाग दौड़ में फंस के आप कहीं खो जाएं। तो आपने अपनी धीरे धीरे पहचान बनाई, जहां आप रहने लगे, जहां लोग आपको जानने लगे, आपके स्वभाव से परिचित होने लगे, वहां लोग आपको पसंद करने लगे। क्योंकि देखो, एक कोई भी शांत स्वभाव का, सरल स्वभाव को कोई भी व्यक्ति होगा, उसके कौन पसंद नहीं करेगा। अब मेरे ही सामने अगर कोई इंसान ऐसा आ जाए जिसका शांत स्वभाव है, जो शांति से बात सुन रहा है, समझ रहा है, जैसे शब्दों में कहा जा रहा है वो उसी हिसाब से सुन रहा है, तो मैं उससे पसंद करूँगी। हाँ ठीक है भाई, इंसान ये कोई भी हो, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो या जानने पहचानने वाले लोग हो या अनजान भी व्यक्ति है, अगर उससे चर्चा हो रही है, अगर वो धैर्यपूर्वक हमारी बात को समझता है, उन शब्दों को उसी वे में लेता है जिस वे में कहा जा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति पसंद आता है। हाँ भाई, ये मेरी फ्रेंड बनने लायक है, ये साथ रखने लायक इंसान है, या ये ठीक है इंसान। या समाज में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनकी हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो हमें ठीक लगते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, समझदार हैं। तो ऐसी पहचान आपकी है वहाँ पे कि लोग समझ रहे हैं कि आप जो बात है, जैसी बात है, उसको वैसे का वैसा ही समझते हैं। सामने वाला क्या चाहता है, कैसा उसको पसंद है, किस हिसाब से उसका मन नहीं दुखेगा, इस तरीके से आपको बातचीत करने का बहुत हुनर कहूँगी, बहुत ही तरीका है आपको। आप मन पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से। ऐसा नहीं है आप टैरो रीडर हैं या आप अध्यात्म में इतने आगे हो गए कि आपको दिव्य दृष्टि मिल गई है, नहीं नहीं।
एक मन को पढ़ना मतलब आप में एक समझदारी है कि आप पहले ही समझ जाते हैं। ये बात शायद खुद को आपको नहीं पता हो कि सामने वाला कैसा है, क्या है, तो रंग ढंग में ढल जाते हो आप। मतलब ऐसा नहीं है अपना ईगो दिखा रहे हैं, अलग ही अपनी चाल चले जा रहे हैं, नहीं नहीं, आप रंग ढंग में ढल जाते हो। जहाँ खुश रहना है खुश रहते हो, जहाँ थोड़ा सा सैड दिखना है वहाँ सैड भी दिखोगे। अब ऐसा तो है नहीं किसी की मृत्यु हो गई और वहाँ पे जाके आप ही कर रहे हो, वो आपको पता है वहाँ दुखद परिस्थिति है तो वहाँ थोड़ा दुख का प्रदर्शन करना है। मतलब बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं आप। यहाँ पर मैं फिजूल में आपकी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ, जो मेरे कार्ड कह रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। तो ये जो व्यवहार कुशलता है आपकी, तो आपको लोग चाहेंगे, तो लोगों की कमी नहीं है जो आपको चाह नहीं रहे हैं। देखो, जलने कूड़ने और बुराई बदनामी करने वालों की अगर कमी नहीं होती है, जो कि आपको हमेशा से ये लगता रहा लोग आपके विपरीत ही खड़े हैं, लोग आपकी हमेशा बुराई करते रहते हैं, नहीं नहीं, उनकी संख्या अब धीरे धीरे सीमित होती जा रही है। क्योंकि आपने देखो चिढ़ना छोड़ दिया। जो लोग आपको भड़काते थे, चिढ़ाते थे, या आप भड़क जाते थे, या छोटी छोटी बात पे आपको जो गुस्सा आता था, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने आप को हील किया। ये हो सकता है अपने टैरो रीडिंग बहुत सुनी हो, या मोटिवेशनल वीडियो देखे हों, या अध्यात्म से जुड़ी कुछ चीज़ों में आप गए हैं। क्योंकि जब एक पोजीशन आपके जीवन की ये थी कि आप इतनी दुखद परिस्थिति से गुजर रहे थे, चारों तरफ से लोग आप पे वार कर रहे थे, तो आपको बहुत दुख का अनुभव हुआ और आप हैंडमैन की पोजीशन पर पहुंच गए, यानी कि अटक गए, उल्टे लटक गए, परिस्थितियों में समझ नहीं पाए। तब कहीं ना कहीं डिवाइन की आप पर कृपा हुई है और आपका रुझान जो है अध्यात्म में गया, और अध्यात्म में जो जाएगा वो टैरो पे स्वतः ही चला आता है। टैरो से ध्यान आया, अगर किसी को टैरो ट्रेनिंग मुझसे करनी है, एडवांस से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक, तो अपनी सीट बुक करा दो, ठीक है। लिमिटेड है, 30 तारीख तक ही सीट बुक होंगी, उसके बाद मैं क्लास क्लोज कर दूंगी, मतलब बुकिंग क्लोज कर दूंगी। तो अगर किसी को सीखना है मेरी तरह रीडिंग करना, एनर्जी को पिक करना और इसी प्रकार से रीडिंग को कर लेना जैसे मैं करती हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो बिल्कुल आप टैरो की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। फीस है, फ्री में नहीं है वो भी, ठीक है, कोर्स है। तो चलते हैं, वीडियो कॉल से आपको पूरा कार्ड आपको लेने पड़ेंगे पहले, और वीडियो कॉल से आपको पूरा सिखा दिया जाता है, ठीक है। मैं ही क्लास लूँगी आपकी। तो यहाँ बात हो रही है कि जब आप अध्यात्म में जाते हैं और जब चीज़ों को समझने लगते हैं तो आपका बौखलाना चिढ़ना ये बंद हो जाता है। अब बात ये करते हैं मिर्चें किसको लग रही हैं। ये मिर्चें उन्हीं को लग रही हैं जो कल तक आपको सिर्फ परेशान करने की योजनाएं बनाते थे। ये हो सकता है आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हों, आपके समाज से जुड़े हुए कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हमेशा आपके लिए परेशानी खड़ी करते रहे। देखो, असामाजिक तत्व मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर जो भी इंसान है जो दूसरों के लिए हमेशा ये सोचता है ये परेशान रहे, ये परेशान रहे, चाहे मजे मजे के लिए कि इसको परेशान करना है, वो समझ लो असामाजिक तत्व है, असामाजिकता फैला रहा है, दूसरों के जीवन में कष्ट खड़े कर रहा है, ठीक है। तो वो मनुष्य तो है ही नहीं, वो सामाजिक प्राणी तो है ही नहीं। सामाजिकता तो यही है कि सौहार्द रहे, शांति रहे जहाँ हम रहते हैं उस वातावरण में। और ये लोग ऐसे हैं जो बिना लड़ाई झगड़े के, इनको रोटी हजम नहीं होती, इनको बड़ा मज़ा आता है कि कहीं तो कुछ आग लगे और ये हाथ सेके अपने, तो इस हिसाब के लोग हैं। तो इनको आज मिर्ची लग रही है, इनको ऐसा लग रहा है आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्या आपके अंदर हो गया, और ये हमेशा से चिढ़ती रही। ये आपके घर परिवार के भी कुछ लोग हो सकते हैं, आपकी सास, आपकी जेठानी, यानी कि आप अगर फीमेल हैं तो ये हो सकते हैं, आपका साला साली, जो भी हैं आप मेल फीमेल अपने हिसाब से रिश्तों को ले सकते हैं। इन रिश्तों में भी है, यहाँ तक कि आपके पार्टनर से अगर सेपरेशन चल रहा है तो वो पार्टनर को भी मिर्चें लग रही हैं कि लोग आपको इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। पार्टनर से मतलब पर्सन या पर्सनी जो भी है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। तो वहाँ उनको भी मिर्चें लग रही हैं कि आखिरकार आपके अंदर ऐसा है क्या कि लोग आपसे जल्दी जुड़ जाते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। उनके ही पक्ष के कितने लोग आपसे जुड़ के आपको पसंद करना, आपकी वैल्यू करना, आप वैल्यूबल तो हो, जहाँ खड़े हो जाते हो आपकी वैल्यू हो जाती है, आपको एक अलग इज्जत, अलग रिस्पेक्ट आपको मिलने लगती है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जैसे एक सेलिब्रिटी होता है ना, जैसे उस
जैसे वैसी फीलिंग आपको आती होगी किसी फंक्शन या पार्टी या कहीं भी अनजान जगह पे जाके आपको ऐसी इज्जत मिलती होगी या लोग आपको ऐसा एहसास करा देते होंगे जैसे आप स्पेशल हो, कुछ अलग ही हो, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी सी फीलिंग, एक अलग ही आपकी रिस्पेक्ट होती होगी। तो आपको अच्छा लगता है ये आप सब होना कि देखो हम, और ये बात ये जलन का कारण बन गया, ये मिर्चें लगने लगी इनको। तो ये आपके साथ के लोग जो आपके घर परिवार के ही लोग थे, जो अपने ही लोग थे, जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं, जो आपको गिराने पे तुले थे, उन्होंने क्या सोचा था कि लोग आपको इतना पसंद करेंगे, आपकी इतनी इज्जत करेंगे। इन्होंने तो हमेशा आपकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ाई, हमेशा उल्टा सीधा आपके लिए कुछ भी बोलते रहे। लेकिन आप जिस शांत तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आज वही शांति आपको इज्जत भी दिला रही है। धैर्य रखा आपने, तसल्ली रखी, ईश्वर के निर्णय पे आपको भरोसा है, अध्यात्म में आप आगे बढ़े और इन कदमों को आप बढ़ाओ। बहुत धीमे भी मत हो जाओ कछुए वाली चाल से, और बहुत तेज भी दौड़ नहीं लगानी है खरगोश वाली चाल से। तो बीच की मीडियम चाल रखते हुए आगे बढ़ो, खुश रहो, और आगे जो कदम बढ़ाता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो ये बात तो सच है कि आपके चाहने वालों की कमी नहीं है, आपको पसंद करने वालों की कमी नहीं है। अब ये मिर्चें इनको लगती रहें, हो सकता है आपके पर्सनी को लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आपको तो बहुत प्यार मिल रहा है, ये है वो है फलाना है ये, तो इनको लगने दो ना मिर्चें। इन्होंने भी तो आपको सताया, थर्ड पार्टी लेके आए ना, अपने यार दोस्त, अपने घर परिवार को ज़्यादा महत्व दिया, आपको दिया ही नहीं महत्व। तो आज अगर आपके जीवन में कोई आता है तो लगने दो मिर्चें, लग रही हैं उनको, आपको भी तो जीने का अधिकार है, आप भी तो इंसान हैं, आप भी तो आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा तो नहीं रोते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, जो उचित आपको लगे। अगर सही मार्ग है, सही पथ है, तो उस पर बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, इस बात से मिर्चें लगती हैं किसी को तो लगने दो, उस पर ठंडा पानी डालो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।